अब यहाँ से उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है, बहुत कम हमारे पार्टिकल्स वापस चले जाएंगे और बहुत ही कम हमारे पार्टिकल्स मोर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एटम का साइज़ छोटा है, ठीक है, यानी बिल्कुल छोटा ही है, तभी हमारे कम पार्टिकल्स वापस गए, तभी उसका फील्ड जो उसका फील्ड है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक, कोई आपका सपोज मैग्नेट है, ठीक है, अगर आप आयरन फीलिंग्स को यहाँ रखते हो, अब सपोज करो कि वो अभी क्या कर रहे हैं, इनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, जैसे जैसे आप पास लेके आ रहे हो, सपोज आप इतना जब आपने यहाँ लाए लास्ट तो इसने अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, तो दैट मीन्स ये उसकी फील्ड ऑफ अट्रैक्शन बन गई। ऐसे ही इसकी कुछ फील्ड ऑफ डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि सेम है, अगर पॉजिटिव अलग अलग चार्जेस होते तो अट्रैक्ट करता, अब ये सेम चार्जेस है तो ये क्या कर रहा है, रिपेल करेगा, ठीक है, डिफ्लेक्ट कर देगा। तो दैट मीन्स ये इतना छोटा है कि बहुत एक या दो पार्टिकल्स ही उसके वापस गए या फिर मोर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्ट किए। दैट मीन्स एटम का हमारा जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा छोटा था। ये सपोज हमारा एटम है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा एटम था, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो अब आप देखो कि एटम से न्यूक्लियस का साइज़ कितना छोटा है, ठीक है, एटम इतना बड़ा है हमारा और न्यूक्लियस बिल्कुल छोटा सा है। तो जो स्ट्रेट गए वो क्या हुए, हमारे जो खाली पार्ट था उसमें से पास हो गए या उससे दूर से गए, ठीक है। जैसे जैसे ही अगर ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, बिल्कुल इसके सेंटर से जो सीधा आया वो तो वापस चला गया। और पेरीफेरी क्या होता है, इसका सराउंडिंग्स, ठीक है, पेरीफेरी का मतलब होता है कि ये इसकी बाउंड्री है जो, ठीक है, जो इसकी बाउंड्री पे आएंगे वो मोर देन 90 जाएंगे, ठीक है, वो वापस नहीं जाएंगे, वापस तो सिर्फ वो जाएंगे जो बिल्कुल सीधे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक इसके सेंटर में एक ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा चार्ज है जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था ये रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने किया। तो उनके स्टूडेंट्स ने जब उनके सामने ये प्रपोजल रखा तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, बट उन्होंने जब दोबारा स्टडी किया तो उन्होंने क्या देखा कि हाँ, एक हमारा एटम होता है और एटम के अंदर ही हमारा एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जब हमने अल्फ़ा पॉजिटिव पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया तो ये क्या हुए, हमारे कुछ एक पार्टिकल्स तो वापस आ गए बिल्कुल 180 डिग्री पे, जिस रास्ते से गए उसी से वापस आ गए, कुछ एक मोर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्ट कर दे गए और बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स सीधे निकल गए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा न्यूक्लियस है और ये जो हमारा एटम है, इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या है, खाली स्पेस था, इसीलिए वो इसके अंदर से निकल गए, ठीक है। तो ये इनकी जो थ्योरी थी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे अभी तक इन्हीं की थ्योरी चल रही है, बस उसी में ही कुछ कुछ चेंजेस करके साइंटिस्ट नील बोहर आएंगे, उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड, ठीक है। तो वो बेसिकली जो स्ट्रक्चर था, जो थ्योरी थी वो यही थी, इन्होंने ही पास की थी, ठीक है। तो ये इनकी एक्सप्लेनेशन थी हमारी, ठीक है। एज अल्फा पार्टिकल इज मोर ओवर 7000 टाइम्स मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको अल्फा पार्टिकल 7000 टाइम्स हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल इज ट्रेवलिंग एट ए हाई स्पीड, therefore very strong forces alone could have deflected them through large angles। अब सोचो कि ये कितनी स्पीड से आ रहे हैं, ठीक है, ये इतनी ज़्यादा स्पीड से आ रहे हैं, जितनी ज़्यादा स्पीड है उतनी ज़्यादा क्या हो जाएंगी, हमारी फोर्सेस लगेंगी उसके ऊपर, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए, ठीक है। दिस लेड्स रदरफोर्ड टू पोस्टुलेट दिस इंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन ए टाइनी सेंट्रल कोर ऑफ एटम। इसका मतलब ये क्या कहता है, टाइनी मतलब छोटा, सेंटर मतलब बीच में, ठीक है, कोर मतलब हमारी अर्थ की जैसे क्रस्ट मेंटल कोर आप पढ़ते हो, ऐसे एक अर्थ के सेंटर में एक छोटी सी कोर है, इसके बीच में ही पॉजिटिव चार्ज है और जितना मास है वो भी इसके बीच में है। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि जितना चार्ज है आपका पॉजिटिव चार्ज और जितना मास है वो इसके सेंटर में ही सारा का सारा इसके सेंटर में ही एक्यूमुलेट है, ठीक है। ये जो टाइनी सेंट्रल कोर और एटम है, अब ये जो कोर है इसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया, ये कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट इसको लेके हमारा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है। अब आपको पता है कि गोल्ड की फॉयल है वो बहुत ज़्यादा थिन है, ठीक है। तो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल है सिर्फ 1 स्कैटरिंग हो रही है, मतलब मोर देन 1 स्कैटरिंग का मतलब पहले एक एटम से जाएंगे फिर दूसरे एटम में से पास करेंगे, नहीं, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, आपकी
सिर्फ इतनी ज़्यादा पतली लेते हैं कि सिर्फ एक एक एटम ही हो, ठीक है, ये थिकनेस ली ताकि सिर्फ एक ही एटम से जाके स्ट्राइक करे और स्कैटर करे, ठीक है, ताकि हमारे पास बेस्ट रिजल्ट्स आएँ। अब आपको पता है कि गोल्ड हमने लिया, ठीक है, न्यूक्लियस, उसके ऊपर चार्ज कितना होगा Z/E, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है 79 होता है हमारे पास, ठीक है। अब गोल्ड क्या है 50 टाइम हैवियर है, ऑलमोस्ट 50 टाइम हैवियर है अल्फा पार्टिकल से, ठीक है। तो हमने क्या एज्यूम किया कि इट वुड रिमेन स्टेशनरी इन द स्कैटरिंग प्रोसेस, ठीक है। अब कोई भी चीज़ है हमारी, ठीक है, ये हमारा एक एटम है, ये भी एटम है, जब ये आए आपस में कोलाइड करे तो अब आपने क्या देखा, इसकी टेंडेंसी क्या है, ये भी मूव करेगा और ये भी मूव करेगा, कोई भी चीज़ कोलाइड करेगी। तो अब आप इस लगा लो कि ये वॉल है, ठीक है, ये आप उसको पुश कर रहे हो, ठीक है, आप करके देखना घर पे, क्या ये हिलेगी, नहीं हिलेगी, आप ही वापस जाओगे, ठीक है, आप ही पीछे की तरफ वापस जाओगे। तो इसीलिए हमने ये गोल्ड की चीज़ ली, ये इतनी ज़्यादा हैवी थी, एक तो इसको स्टडी करना इजीली था और ताकि हम इसको स्टेबल रख सकें, और सिर्फ ये हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स इधर उधर स्कैटर हों ताकि हम उसे ईजीली ऑब्जर्व कर चुकें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब इनके बीच में रिपल्शन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि एटम के अंदर हमारा क्या है न्यूक्लियस, और उसमें सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दैट मीन्स रिपल पर अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स कुछ रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगी उसके ऊपर। तो वो फोर्स कितनी होती है आपको पता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। तो इधर Q कितना है, चार्ज कितना है Zd, वो किसका है, गोल्ड का, और 2e किसका हो गया, हमारा अल्फा पार्टिकल का, और r क्या हो गया, उनके बीच का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का डिस्टेंस हो गया कहाँ से लेके, उसके सेंटर से। अब जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे उसके सेंटर से ही मेजर करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए, हेड ऑन कोलिजन्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर हेड ऑन कोलिजन हो गया मतलब बिल्कुल उसके हेड पे, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे जो होगा वो वापस डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने स्टडी किया, अगर बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन हो गया तो वापस आ गया, कुछ दूर से गया तो मोर देन 90 डिग्री, अदरवाइज लेस देन 1 डिग्री पे ही, यानी ऑलमोस्ट स्ट्रेट निकल जाएंगे सारे हमारे अल्फा पार्टिकल। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर रदरफोर्ड स्कैटरिंग।